बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आए इस प्रोग्राम में। एंड इस अत्यंत शुभ और मंगल भगवत प्रवचन के लिए आ रहे हैं। ये कार्यक्रम बड़ा ही शुभ है, तो आप अपना समय दे रहे हो, संग दे रहे हो, उसके लिए हमारा ढेर सारा अभिनंदन भी है। तो हम थोड़ा पिछला जो हमने बातचीत की हुई है उसके बारे में दोहराते हैं थोड़ा। अगली बार जो अर्जुन ने पूछा था, सवाल किया था ना कि कौन से किस प्रकार के गुण होते हैं भक्त में, तो कृष्ण जवाब देते हैं कि भक्त क्या करता है कि मन से धर्म नहीं पैदा करता। जो धर्म भगवान ने बताया हुआ है वही सच्चा धर्म है। तो उस हिसाब से जो भगवान के बताए गए धर्म पे हम चलते हैं तो उसमें हमें शांति मिलती है। हाँ? तो अनेक ऐसे मिसाल भी दिए कि कछुए के जैसे हम अपने अंग को अंदर छिपा के रख दे, जब भी खतरा आ जाता है तो कैसे कछुआ अपना अंग अंदर खोल के अंदर डाल देता है। तो उसी प्रकार से हम भी अपनी इंद्रियों को वश में लेने आनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमें फिर हम स्थिर मन के हो जाएंगे। तो मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मन क्या है, मन में एक गुण ये है कि वो बड़ा विचलित होता है। जैसे नादान बच्चे होते हैं ना, हाँ, तो वो बच्चे क्या करते रहते हैं, खिलौने से खेलते रहते हैं, खिलौने से खेलते रहते हैं। तो एक तो अगर आपको उस खिलौने से छीनना है, उनसे हाथ से छीनना है, निकालना है, तो आपको और कुछ उसको देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा और कुछ अच्छी ऐसी चीज देनी पड़ेगी ताकि वो कुछ पिछला जो जिस खिलौने से खेल रहा है उस खिलौने को छोड़ दे। तो ये मन को ऐसा बहलाना पड़ता है, मन को ऐसे मनाना पड़ता है। वो इंद्रियों से खेलते रहते हैं। हाँ, अभी इंद्री कैसे होती हैं, इंद्री समझो एक समझो कि ऐसे घोड़े कैसे होते हैं, घोड़े भागते रहते हैं। घोड़े में जब भी लगाम नहीं होती ना, तो घोड़े क्या करते रहे, भागते रहते हैं किसी दिशा में भी, क्योंकि लगाम है ही नहीं। जो रास्ता देखेंगे वहीं पे भागते जाएंगे। तो जो लगाम होती है ना, तो घोड़े हैं इंद्रियां। भगवत गीता में कृष्णा दृष्टांत समझाते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि घोड़े जैसे हैं वो इंद्रिय। हाँ? तो वो लगाम जो है वो क्या है, मन। हाँ? तो मन को लगाम खींचने वाला कोई नहीं होगा। तो जो सारथी होता है ना, जो चलाने वाला घोड़ा चलाने वाला, वो होता है बुद्धि। तो बुद्धि जब भी होगी तो ही मन को वश में लाएगी। अगर मन वश में आएगा तो इंद्रियां, ये घोड़े जो भाग रहे हैं वो फिर वश में आ जाते हैं। तो अगर मन नहीं है, मन में बुद्धि नहीं है, बुद्धि पर्याप्त नहीं है हमारे पास, तो हम फिर मन को वश में नहीं ले आ सकते। तो मन को वश में ले आने के लिए आवश्यकता है कि हमें बुद्धि होनी चाहिए। और बुद्धि कौन सी होती है, जो भगवान के नियम को, सिद्धांतों को पालन करती है, उसी को सच्ची बुद्धि, असली बुद्धि उसे कहते हैं। ऐसे नहीं कि भाई ठीक है चलो संसारी दुनिया में आपने विजयता पा ली, बहुत कुछ कमा लिया, वो बुद्धि नहीं होती है, वो सही बुद्धि नहीं है। जो सही बुद्धि है, जो भगवान के शरण में आए, वो समझ लेवे कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमें कौन सा लक्ष्य, किस दिशा में जाना है। तो जिस दिशा में जाना है बस वही फिर हमारी असली बुद्धि कहलाती है। हाँ? तो अगली बार हमने क्या हुआ था कि जब कुछ ऐसे वर्सेस कर लिए थे, जो आखिरी के दो वर्सेस थे 60 एंड 61, उसमें पूरा ध्यान नहीं दिया हुआ था क्योंकि समय समाप्त कम होने के कारण हमने इतना उसके ऊपर चर्चा नहीं की थी। लेकिन वो दो जो वर्सेस है ना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हाँ, अहम है। तो उस अहम वर्ड्सों के ऊपर थोड़ा फिर ध्यान करते हैं, फिर आगे थोड़े बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक वो समझ नहीं पाएंगे ना, तब तक वो आगे क्या बोलते हैं भगवान वो समझ नहीं पाएंगे। तो वो दो श्लोकों के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको, श्लोक जो हैं। हाँ, तो ये श्लोक है, यतन्तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रशभम मन। हाँ? तो हमने ये श्लोक अगली बार पढ़ा हुआ था, और इसमें बताया गया था कि जो इंद्रियां होती है ना, वो बड़ी प्रबल होती हैं, बड़ी बलशाली होती हैं। हाँ? और उस इंद्रियों को कोई जो मन को अपने वश में करने की कोशिश प्रयत्न करता भी है, वो भी कभी कभी उसमें हराया जाता है, वो भी फंस जाता है। हाँ? तो ये श्लोक जानना बहुत जरूरी है कि कितना उसमें बल है इस इंद्रियों में। यहाँ तक कि अर्जुन भी कभी कभी उन्होंने ऐसे बोला हुआ था कि ये मैं मन को
संभालना मेरे लिए मुश्किल है। मैं वायु को रोक सकता हूँ लेकिन मन को नहीं रोक सकता हूँ। हाँ, अर्जुन ने ऐसे बताया हुआ था। तो अर्जुन जैसे व्यक्ति अगर ऐसे बोल देता है कि वो नहीं कर पा रहा है, तो हम जैसे इंसान हैं तो कहाँ पहुँचेंगे हम? तो इतनी प्रबल है ऐसे वेगवान होती है इतनी तो ऐसे बड़े-बड़े ऐसे व्यक्ति आ चुके हैं, जैसे विद्वान होते हैं, आध्यात्मिक ऐसेवादी होते हैं जो ऐसे, तो इंद्रियों के वश को प्रयत्न करते हैं इंद्रियों को वश में ले आने के लिए, लेकिन वो लेकिन वो सफलता नहीं पा सकते हैं। हुँ? तो कभी-कभी क्यों ये बात होती है कि मन जो हमारा इतना विचलित होता है, तो अगर कभी कहीं न कहीं पे हम फँस जाएँगे। हाँ? तो जैसे शास्त्र में बताते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं विश्वामित्रा की। आपने ये कथा सुनी होगी, विश्वामित्रा की कथा। वो विश्वामित्रा की कथा ऐसी है कि वो पहले तो क्षत्रिय थे, फिर बाद में बड़े ऋषि बन जाते हैं। तो वो बड़े इतने ऋषि थे कि उन्होंने लंबा सा एक यज्ञ करवाया था। तो यज्ञ तो समाप्त हो चुका था, बाकी का जो बचा हुआ था उसको ध्यान में बैठना था। तो वो ध्यान में बैठे हुए थे, कई वर्षों तक बैठे हुए थे, और यहाँ तक कि ऐसा होने वाला था कि उसका ध्यान समाप्त होने वाला था, वो समय जो उसको ध्यान करना था। तो उसके बाद वो इंद्रलोक के राजा बन जाते थे। तो राजा जो इंद्र थे, वो थोड़े विचलित हो जाते हैं, बोले ऐसे कैसे होगा, ये विश्वामित्र आके मेरी राज ले लेगा। तो ये उन्होंने एक चाल चली। वो क्या करते हैं, मेनका एक अप्सरा है, जो जब ये समुद्र मंथन हो रहा था तभी वो अप्सरा आई हुई थी, वहां से उत्पन्न हुई थी उस मंथन से। तो वो अप्सरा बेचते हैं उसको, और वो अप्सरा आके क्या करती है, अभी देखो इसने इतने वर्षों तक उन्होंने ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने इतने यज्ञ किए हुए थे, हाँ, सब समाप्त कर लिए थे, लेकिन एक मेनका आने से उन्होंने थोड़ा अपना नाच गाना दिखाया, थोड़े ऐसे हार वगैरह फूलों के माला बनवा दी और उसको सुंघवाया, उसको ऊपर चढ़ा दिया, तो बस वो मोहित हो गए। उसकी इंद्रियां जाग गई तो उसका ध्यान टूट गया। अभी क्रोधित तो हुए थे, लेकिन जब भी मेनका को देखते तो उसका पूरे क्रोध ही शांति हो जाता है, वो क्रोध ही उसका समाप्त हो जाता है। तो क्या करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी ध्यान देने के बाद वो उस इंद्रियों में फंस जाते हैं। तो इतनी बलशाली इंद्रियां हैं, आखिर में उससे शादी करके बैठते हैं, और शादी करने के बाद उसके बच्ची भी पैदा होती है। हाँ, फिर तो बाद में चलो मेनका उसको छोड़ के चले जाती है। हाँ, तो ये बात ऐसी है। तो जैसे विश्वामित्रा जैसे ऐसे बड़े ऋषि महात्मा वो फंस सकते हैं। फिर दूसरी एक महाभागवत में कथा उसकी बताई गई है, वो सौरभी मुनि है करके। सौरभी मुनि क्या थे, उन्होंने वो जानते थे कि संसारी दुनिया में कोई ना कोई माया के जाल में फंस सकते हैं, तो उनको भी ध्यान में बैठना था। तो वो भी एक लंबे ध्यान में बैठे हुए थे। वो बताते हैं 50,000 वर्षों की ध्यान था उसका। सतयुग के समय उम्र लंबी हुआ करती थी। हाँ, बोलते 1 लाख वर्षों की जो उम्र होती थी उस समय। तो 50,000 साल करना जैसे हमारे लिए 50 बरस हो गए समझो, 1 लाख यानी हमारे लिए 100 बरस हो गए समझो। तो ऐसे 50,000 वर्षों तक वो ध्यान में बैठे हुए थे। तो बैठे बैठे 50,000 सालों के बाद जाके वो भी कैसे किए उन्होंने, एक दरिया के पानी के बीच में, ताकि उसका मन कहीं नहीं यहाँ यहाँ कहीं फंसे नहीं। क्योंकि संसारी दुनिया में कुछ न कुछ कैसे न कैसे प्रकार के ऐसे, जैसे विश्वामित्रा के साथ हुआ था, मेनका आ गई थी। अभी मेनका तो समुद्र के बीच में नहीं आएगी ना। तो समुद्र के बीच में ऐसे बैठे-बैठे ध्यान करके तो उसकी दृष्टि 2 मछलियों के ऊपर पड़ती है। वो 2 मछलियाँ उस समय मैथुनी भाव में थे, प्रसंग कर रहे थे, ऐसे आपस में प्रसंग कर रहे थे। तो वो मछलियों का प्रसंग, जो मैथुनी प्रसंग देखकर उनका मन बहल जाता है, तो उसका ध्यान टूट जाता है। तो उसकी इंद्रियाँ जाग जाती है, और इंद्रियाँ जागती है तो उस समय उसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ, मैं भी शादी करूँ। अभी सोचो 50,000 वर्ष उन्होंने ये ध्यान में बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी उसके मन में ये ख्याल आते हैं, तो आप उसमें से समझ लो ना कितना। और हम जैसे इंसान तो हम तो दुर्लभ हैं, हम तो कितने कमज़ोर हैं। तो हम जैसे कमज़ोर इंसानों के साथ तो ये इंद्रियाँ कुछ भी खेल सकती है हमारे साथ। तो ये खाली ऐसे एग्ज़ाम्पल से हमें सीख मिलती है कि ये देखो, ये जो इंद्रियाँ हैं उसको ऐसे सामान्यत नहीं समझो, ऐसे कॉमन नहीं समझो कि हम इससे झेल लेंगे। हुँ? तो वो सौवरी मुनि जागता है, और फिर जाके शादी करने के लिए वो राजा के पास जाता है, बोलते हैं मुझे आपके बेटियों के साथ शादी करनी है। तो वो बूढ़े हो चुके थे, वो लड़कियाँ तो 15-16 वर्ष की लड़कियाँ थी। तो कैसे शादी करेंगे? तो समझ जाता है, तो अपने सिद्धियों के बल पे, अपने योग सिद्धियों के बल से अपने आप को जवान कर देता है। समझते हो?
तो जवान कर देते तो सब 50 की 50 जो उसकी बेटियां थी राजा की, सब उसको चाहने लगी, तो सब उन्होंने इससे शादी कर ली। फिर उसके बाद तो बोलते हैं, उसके बड़ी लंबी कहानी है कि बोलते हैं फिर उसको बच्चे हुए 5000 बच्चे, एक एक, यानी रानी से क्या 100 बच्चे होते हैं, 5000 बच्चे, कहाँ जाके फंस गया बेचारा, अकेला बैठा हुआ था, भगवान के ध्यान में बैठा हुआ था, जाके देखो स्त्रियों के चक्करों में और बच्चों के चक्करों में फंस गया। फिर बाद में उसको ध्यान में आता है, क्योंकि भक्त तो हो चुके थे, तो भक्ति में एक अच्छी बात है कि एक आप बार भक्ति कर चुके हो तो भगवान आपको सहायता करता है, तो वो फिर से जाके अपने रानियों से परमिशन लेकर वो चले जाते हैं और जाके फिर से अपने ध्यान में चले जाते हैं। तो ये कथाएं हमें ये समझाती है कि मन को इतने आसान ऐसे ओपोनेंट नहीं समझना चाहिए, इतना हमारा वो बड़ा एक शत्रु है। मित्र भी हो सकता है, बहुत बड़ा मित्र भी बन सकता है, लेकिन बड़ा शत्रु भी बन सकता है हमारा। अगर हम उसके विरोध चले जाएं तो हमारा शत्रु बन सकता है। तो हमको उसके मित्रता बनानी है, तो मित्रता में तो फिर सहना पड़ता है ना कुछ, लेकिन समझना पड़ता है अपने मित्र को। हमने हमारा मित्र चाहता क्या है, उसको उसके जो उसकी चाहत है उसको पूरी करनी पड़ती है। हाँ, उसको जैसे थोड़े ऐसे ढंग से ऐसा बनाना पड़ता है ताकि वो भी खुश हो और आपका काम भी निकल जाए, आपका काम भी निकले और मन भी खुश रहे। हाँ, तो उस वो किस कैसे होते हैं, सिर्फ भक्ति के साथ, वो भक्ति के द्वारा ही हो सकती है। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि मन भी खुश रहे और आपको भी फायदा हो। हाँ, तो आप भक्ति को आसान ये मत समझो कि कोई भी ऐसी साधारण वस्तु है। भक्ति में ऐसी ताकत है, हाँ, कि ये पूरे मन को हर सकती है और अपने आप तुम्हारे आपके हमारी प्रगति को भी कर सकती है, हमारी आध्यात्मिक जिंदगी की प्रगति कर सकती है साथ साथ में। हाँ? तो वो दूसरे श्लोक में समझाते हैं, हम दूसरा श्लोक भी देख लेते हैं जो 61 श्लोक था, तो ऊपर से देख लेते हैं ताकि आप देखें कि तो ये हमने देखा जो 60th वाला था। तो अभी अगला जो है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आश्रित मत पर वसे ही यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। One who restrains his senses, keeping them under full control and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. अभी ये बोलते हैं कि इंद्रियों को वश में ले आना ही है और मुझ में fixes his consciousness upon me, हाँ, मुझ में ध्यान करें। तो ये दो बातें हैं। तो जब भी मुझ में ध्यान करेंगे, कृष्ण बोलते हैं मुझ में ध्यान करेंगे, तो वो मत पर कहलाएंगे। अभी ये शब्द आप याद करके रख लो। हाँ, ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन ये याद करना अनिवार्य है, जरूरी है। हाँ, जैसे हरे कृष्ण कैसे हम याद करके बैठे हैं, तो मत पर, मत पर का मतलब होता है भगवान के संबंधित। जो भी कार्य करो ना, भगवान के संबंधित करो, रिलेटेड टू कृष्ण। जो भी करने वाले हो, कोई नया व्यापार भी कर रहे हो, कोई नए रिश्ते भी बना रहे हो, तो उसमें सोचो इसमें मेरा भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा कि कम होगा, यानी बढ़ेगा कि कम होगा। प्रेम तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई कार्य करते हो उससे अगर आपको हानि पहुंचती है, आपका कृष्ण की भक्ति कम होती है या कृष्ण में इसका लगाव कम हो जाता है, तो वो कार्य मत करो। फिर वो मत पर वाला कार्य नहीं है। मत पर वाला कार्य वो हो जो आपको आपकी भक्ति बढ़ाए, आपको कृष्ण के करीब ले जाए। हाँ, काम भी करो करो, हाँ, लेकिन काम ऐसे नहीं करना है, लेकिन ऐसे करना चाहिए कि आपको वो कृष्ण के करीब ले जाए। हाँ, तो वही जाके मत पर कहलाएगा। तो इस श्लोक में फिर प्रभुपाद एक दृष्टांत देते हैं, वो है अम्बरीश महाराज का दृष्टांत है। एक कथा है अम्बरीश महाराज की जो भागवतम में आती है, 9th कैंटो में आती है। तो आपको मैं थोड़े संक्षेप में समझा देता हूँ वो कथा कैसी थी। वो राजा होने के बावजूद भी, हाँ, उन्होंने युक्त वैराग्य किया हुआ था। युक्त वैराग्य यानी कि वैराग्य भी है, लेकिन किस प्रकार का वैराग्य, वैराग्य कि जो करते थे वो राजाई जो राजा का कर्तव्य होता वो तो निभा रहे थे, ऐसे नहीं कि कर्तव्य नहीं निभा रहे थे, लेकिन साथ साथ में भगवान को ध्यान देके अपनी पूरी जो इंद्रियां थी वो भगवान के सेवा में लगाए हुए थे। हाँ? तो वो उसमें भागवत में समझाते हैं कि किस प्रकार जो प्रत्येक इंद्रियां उसकी थी जो इसके कान थे, उसकी आंखें थी, उसकी जो भी इंद्रियां थी वो भगवान की सेवा में लगाए हुए थे। तो वो एक उसमें एक श्लोक आता है, सवई मन कृष्ण पदार विंदयो वासांशी वैकुंठ गणानु वर्णे
करोर हरे मंदिर मर्जना दृशु श्रुतिम चकार अच्युत सतकथोदय। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये अम्बरीश महाराज थे वो अपना मन जो है ना भगवान के चरण बिंदों पर स्थिर रखे हुए थे। हाँ, पूरे मन ही भगवान के चरण कैसे, उसकी सेवा कैसी कर, चरण बिंदा करना यानी भगवान की सेवा। जब चरण बोलते हैं ना तो यानी ऐसा नहीं कि फिजिकली उसके टांगों को खाली ऊपर ध्यान देना, नहीं, चरण यानी सेवा, उसकी चरणों की सेवा करना। हाँ, तो उसका मन पूरा टाइम ऐसे सोचता रहता था कि भगवान की सेवा में कैसे बढ़ाऊं। और जो उसकी वाणी होती थी ना वो भगवान के धाम की चर्चा करती थी। अभी ये सोचो कि अगर हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ ऐसा बदलाव आ जाए कि हमें मौका मिले कि हर वक्त हम कृष्ण की वाणी बोलते रहे ना, तो समझो कि आपकी जिंदगी सफली हो गई। हाँ, उसके पहले नहीं। अगर आपके वाणी में से कुछ ऐसे और भी कुछ संसारी बातें की व्याख्या निकलती है या चर्चे होते हैं, तो यानी अब तक हम पीछे हैं, अब तक हमें आगे बढ़ना है, किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़ना है। तो इसको भी जैसे बताया गया था कि हायर टेस्ट, हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था ना, जो हायर टेस्ट होती हैं, जैसे अपने पुरानी गाड़ी छोड़ के अब नई गाड़ी लेते हो, तो नई गाड़ी आपको पसंद आती है तो इसलिए नई पुरानी गाड़ी छोड़ देते हो। जब तक आपको पसंद नहीं आएगी नई गाड़ी तो पुरानी गाड़ी छोड़ोगे नहीं। तो इस प्रकार से आपको जब भी उसमें से रस मिलने लगता है, इस वाणी से, इस वार्तालाप से, भगवान के चर्चों के बारे में जो उसमें से रस आने लगता है, तब तक नहीं आएगा ना, तब तक पिछली बातें नहीं छोड़ोगे, पुरानी बातें नहीं छोड़ोगे। लेकिन वो रस देखो, अभी कौन सी ऐसी सब्जियां भी होती है, हम जैसे करेले होते हैं। अभी करेले कड़वे होते हैं, नहीं, सबने तो खा के देखा होगा कड़े। लेकिन एक बार आप जान ले कि करेले में कितने फायदे होते हैं ना, तो आप खाने लगोगे। और धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा कि खाने में स्वाद भी आएगा। या अभी फायदे की बात ही सिर्फ नहीं है, अभी स्वाद की बात भी आ जाती है। तो एक बार स्वाद आ गया फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई कष्ट नहीं है। फिर तो आप मांगोगे भाई करेले कब बना रहे हो, वो जो कड़े, अरे अरे करेले अच्छे, अरे हमें तो अच्छे लगते हैं क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है उसकी। तो ये भी भक्ति का मार्ग भी ऐसे है। शुरुआत में शायद इसमें इतना रस नहीं मिलता है, इतना आनंद नहीं आता है। हाँ? लेकिन उसमें आनंद हमें प्रयास करने से, हाँ, बार बार दोहराने से, वो एक बार समय आ जाएगा कि हमें उसमें आनंद मिलने लगेगा। और एक बार आनंद आ गया तो फिर बोले छोड़ो, हटाओ दूसरी संसारी बातें, और आप अपने अपने रिश्ते नाते भी अलग बदल दोगे। हाँ, जो अपने आपके जो एसोसिएशन है, आपके जो फ्रेंड सर्कल्स हैं या अभी जो भी है, आप बदल दोगे। बोले नहीं नहीं, मैं तो भक्तों के संग में रहूंगा, मैं मंदिर में जाता हूँ, भले 2 भक्त हो, 20 दोस्तों से क्या। जैसे बोलते हैं, जैसे एक हमारे महाराज गिरिराज महाराज स्वामी ने एक बार ऐसे बोलते बोलते बताया था कि जैसे बोलते हैं देखो कितने इनके पास मित्र है और भक्तों के पास कोई मित्र नहीं होता, कभी कभी देखा जाए तो अकेले होते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हजारों लाखों जो सितारे हैं ना, उसका क्या फायदा जो कुछ रोशनी नहीं देवे। एक जो चंद्रमा होता है ना, उसमें से जो रोशनी होती है वो लाखों करोड़ों सितारों से रोशनी नहीं मिलेगी। तो आप वो हजारों लाखों सितारे रखने से मतलब ही क्या जो रोशनी नहीं दे रहे हैं। एक चंद्रमा ही ले लो, तो एक आपको भक्त भी मिल जाए ना आपकी जिंदगी में, अच्छा भक्त हो, उससे आप सब कुछ कर सकते हो। आप दोस्ती भी निभा सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो, व्यवहारिक जिंदगी भी जी सकते हो, घूमना फिरना उसी से कर सकते हो। हाँ, भक्त है ना। तो बातें जो वाणी होगी उसकी, वो जैसे अम्बरीश महाराज कर रहे थे, उसकी जो वाणी थी वो भगवान के धाम की चर्चा करती थी। अच्छा, वो हाथों से क्या करते थे, अभी बोलोगे थे हर अंग वो अपने इस्तेमाल किए हुए थे, हर अंग ऐसा था शरीर का नहीं था जो भगवान की सेवा में दे। तो हाथों मंदिर को साफ करते थे। अभी सोचो राजा होने के बाद भी मंदिर में जब राजा जाते थे, वो जाके मंदिर की जमीन जाके बोलते थे मैं ही साफ कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं सेवा भाव। हाँ, ऐसे नहीं कि मैं राजा हूँ, मैं तो मंदिर ही मैंने तो बनवाया है, मैंने तो पैसे खर्च करके मंदिर बनवाया है, तो मैं सेवा क्यों करूं। नहीं, भगवान यहाँ पे ये देखते हैं हमारी सेवा। हाँ, तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने हमें ऐसे सिखा रहे हैं कि कैसे। और कान भी क्या करते थे, जो कान होते थे वो भगवान की लीला के सुनने में लगाए रखते थे। देखो कान के भी भगवान शास्त्र में बताते हैं कि कान भी ऐसे हैं, एक एक ईयर होल जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, द होल ऑफ द, यानी खड्डा है एक, है ना। तो खड्डे कौन बनाते हैं, चूहे और सर्प भी खड्डे बना लेते हैं। हाँ, तो अगर ये इसमें भगवान की वाणी नहीं जाती ना, तो ये खड्डे एक सर्प का घर को माना जाता है।
ये सर्प उसमें जाके वास कर लेता है। यानी सर्प यानी जहर, जब सर्प बोलते हैं यानी जहर, तो ये जहर जाके अगर कानों में चले जाए तो आप सोचो कि आपकी जो चेतना क्या होगी, हमारी चेतना कैसी बनेगी अगर जहर हमारे मन में घुसते जाएगा, हाँ, हमारे कानों में घुसते जाएगा। तो ये इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, जो हम सुनते हैं वो भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने चाहिए। और फिर जो आंखें क्या है, आंखों का क्या करना है, आंखें हमेशा खूबसूरती देखने की चाहती है। ऐसे स्थान हो भाई, चलो चलो बोलते हैं चलो कहाँ चलते हैं, कश्मीर चलते हैं, कश्मीर चलते हैं, वहाँ की वादियाँ, वहाँ के पहाड़ देखते हैं, तो क्योंकि हम वो स्वरूप देखना चाहते हैं, सुंदरता देखना चाहते हैं। हाँ, तो कोई ऐसे कोई हमें क्यों ऐसे वगैरह हीरो वगैरह देखने में जो पिक्चर के होते क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि अच्छे सुंदर दिखते हैं। लेकिन कृष्ण और राधा के कोई सुंदर ज्यादा है क्या? अब राधा कृष्ण की सुंदरता को देखो, उसकी तुलना करके दिखाओ कि कोई है जो राधा कृष्ण से ज्यादा सुंदर हो। तो हमारी आंखें अगर खोज ही कर रही है सुंदरता को, तो राधा कृष्ण को देखो, मोहित हो जाओगे। जैसे कृष्ण का नाम होता है मोहन, राधा मदन मोहन। हाँ? मदन मोहन यानी, मोहन यानी मोहित करना, और मदन यानी जो मन को मोहित कर लेता है। और पता है आपको राधा रानी का नाम क्या है? राधा मदन मोहिनी। जो शक्ति जैसे कृष्णा है सबको मोहित करती है, और जो वो मोहित करने वाली शक्ति को मोहित करे, वो राधा रानी। हाँ? तो आप सोचो उनमें कितनी आकर्षक का शक्ति है, यानी वो कैसे हमें आकर्षित कर सकती है। तो इसलिए अगर हमें आंखें देनी, आंखों का उपयोग सही करना है तो भगवान का स्वरूप देखना चाहिए। हमें शरीर को जो हमारा जो है वो कैसे, शरीर से हमें कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम जाके किससे मिले, उसको जाके उसको गले लगे, तो जगह गले लगाने की ऐसी उमंग होती है हमें, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जाके गले लगे। लेकिन गले लगना ही है ना, तो भक्तों के स्पर्श करो, भक्तों का जाके स्पर्श लो, उनमें से आपको फायदा होता है। क्योंकि ये स्पर्श करना जो 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 हमारी जो स्किन है, उससे हम अगर स्पर्श करते हैं, भक्तों से स्पर्श करते हैं, तो उसमें से हमें अच्छे गुण मिलते हैं, हमारी शक्ति बढ़ती है। हाँ? मिलाना, हाँ, तो उनसे जाके गले लगो, तो देखो आपको कैसे, क्योंकि वो जो भक्त हैं वो भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं, तो उनके शरीर में शक्तियां होती है, तो उसको स्पर्श करने से वो शक्ति आपको उसमें उसकी उसका आशीर्वाद मिलता है हमें। तो स्पर्श करना है तो भक्त का जो शरीर है उसका स्पर्श करो। हाँ, तो अपने जो जो नाक है उसका क्या उपयोग करोगे, नाक का? हम जाते हैं बाजारों में जाके हैं तो फल जब भी खरीदने जाते हैं तो सूंघते हैं ना, कि ये फल अच्छा है कि नहीं, सूंघना है। कोई चक्के तो नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे है ही नहीं, तो उसको सूंघते हैं ऐसे, हाँ क्या तो सुगंध है, तो सूंघना ही है। तो जो हमारे कृष्ण पर, कृष्ण के चरणों में जो लेप लगाया जाता है, हाँ, जो गंध दिया जाता है उसको सूंघो, जो फूल चढ़ाए जाते हैं उसको सूंघो जाके, देखो उसमें कितनी खुशबू आएगी। हाँ, भगवान को चढ़ाए हुए फूल में की सुगंध अलग ही है। वैसे फूलों में अपनी सुगंध होती है, लेकिन भगवान को चढ़ाए हुए जो उसके उसमें वो अलग हो जाती है। हाँ, तो अपनी जीभ है, तो वो क्या, जीभ से क्या करना है, तुलसी के पत्ते जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं उसका स्वाद लो। तो ये जो अम्बरीश महाराज है ये सब कर रहे थे। हाँ, अपने पाँव थे, वो पाँव का क्या उपयोग करते थे, गाड़ियां तो थी उसके पास भी, लेकिन पाँव क्या क्या उपयोग करते थे। हाँ, ऐसा बोला गया है, शास्त्रों में समझाते हैं, अगर आप कोई मंदिर में जाओ भी ना, तो ठीक है दूरी पे रहते हो तो दूरी से भले गाड़ी पे जाओ, लेकिन एक बार मंदिर के करीब पहुंच गए ना तो गाड़ी बाहर खड़े कर लो, ट्राई कोशिश करके वो गाड़ी को मंदिर के कंपाउंड तक नहीं अंदर ले आओ। हाँ? और पैदल करके आओ, अपने पैरों का उपयोग करो, पैरों का उपयोग करके मंदिर के पास आओ, तो इस हिसाब से आपकी यानी श्रद्धा बढ़ती है। हाँ? ये भी एक तपस्या है, एक छोटी सी तपस्या है। अब शहरों में रहते हैं तो क्या करेंगे, तो गाड़ियां तो चाहिए होती हैं, लेकिन कभी कभी फिर ऐसे ये जो शास्त्र के हिसाब से है, और अपना दिखावा भी नहीं करना है कि हमारे पास ये, क्योंकि कोई कोई तो ऐसे होता है गाड़ी आते हैं, इतनी भीड़ जमा होती है, दिखाए पे ठीक है मुझे ये गाड़ी है, मुझे ऐसे है, मैं ऐसे वस्त्र पहनता हूँ। तो ये हमें जो समझाया जाता है धोती कुर्ते वगैरह साधारण से कपड़े पहनना और पैदल करके आना, तो ये अपनी सिंप्लिसिटी दिखानी होती है भगवान को, कुछ को दिखाना नहीं कि हम बड़े लोग हैं, हम बड़े नामचीन लोग हैं, नहीं। तो ये खुद देखो ना, जब भी अम्बरीश महाराज होते हुए वो तो खुद राजा थे,
अच्छा, उस समय जब ये राजा अम्बरीश होते थे तो वो सिर्फ ऐसे एक देश के राजा नहीं होते थे, पूरी धरती के राजा थे। हाँ, पूरी धरती के राजा थे। यहाँ तक कि इतनी बलशाली थे कि देवी देवता भी उसका सम्मान करते थे। हाँ, उस इतना बलशाली थे। तो उसके बावजूद भी वो भगवान में कितने निमित्त थे, वो कितना उसमें उसकी सेवा करते थे ना। और जो सर भी उसको बोलते थे, जो सर है उस सर का क्या क्या उपयोग करना है, झुका के चलो, जमीन पे झुका के भगवान के सामने अपना शीश उसको नमस्कार करो। हाँ, तो ऐसे करते करते उसको मत पर कहा जाता है। ये ऐसे लोगों को मत पर कहा जाता है। हाँ? तो इंसान भगवान बोलते हैं कि ये जो हमारे सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, उसको वश में लाओ और मत पर बनो। मेरी कॉन्शियसनेस में हमारी पूरा चेतना अपनी है ना, मुझ में लगा के रखो। तो जब ये ऐसे करोगे तो ये सब जो फॉर्मूला ये कृष्ण बता रहे हैं, हमारे हेडलाइंस में लिखा हुआ है, कृष्णा's फॉर्मूला फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। हाँ, ये हमें पीस के, क्योंकि देखो शांति और खुशी ये दोनों जुड़ी हुई हैं। आप अगर शांत खुशी चाहते हो तो अगर मन में शांति नहीं होगी तो खुशी आएगी कहाँ से? आप बड़े, ठीक है, बड़ी सी बड़े पार्टी में अगर बैठे हो, ठीक है, ऐसी बड़ी महंगी पार्टी में खा रहे हो, मजे ले रहे हो, कोशिश कर रहे हो मजे लेने की, लेकिन आपका मन विचलित होगा, अगर मन में शंकाएं होगी, मन में ऐसी तकलीफ होती होगी, पीस ऑफ माइंड है ही नहीं, तो तो शांति नहीं होगी तो खुशियां कैसे होगा? बैठे बैठे आप मन में वो सोचते रहोगे तो खुशी होगी नहीं ना कभी। तो पीस ऑफ माइंड इज वेरी नेसेसरी। तो अभी देखो धीरे धीरे हमें भगवान अभी यही फॉर्मूला, ये जो सूत्र बता रहे हैं, ये एक सूत्र है। हाँ, कैसे हमें ये शांति और शांति के बाद खुशी। हाँ, तो ये बताने वाले हैं अभी ऐसे आने वाले श्लोक में। अभी ये श्लोक जो पढ़ने वाले हैं ये भी काफी इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो इसका हम अभी वर्णन करते हैं। हाँ, तो ये वर्ष आज का जो वर्ष है हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ पहले। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामाम क्रोधो विजायते। While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. तो इस वर्ष में भगवान क्या एक सिस्टमैटिकली समझाते हैं, सिस्टमैटिकली जैसे स्टेप बाय स्टेप, भाई क्या होता है, कैसे हमारा ये जो मन है ना कैसे भटकने लगता है। हाँ, तो पहले पहले तो बोलते हैं ना कि इंद्रिय जो विषय है ना उस पर चिंतन करते हैं। हाँ, जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस जिसको बोलते हैं। तो अभी जैसे अब आजकल के संसार में तो ऐसे ही हो गया ना, जहाँ पे जाओगे बड़े बड़े बोर्ड्स बैनर्स लगे पड़े हैं, आपको मन को, आपके मन को यानी डिविएट करने के लिए ना, आपको फिरा देते हैं। आपका सेंस देखो, आंखें तो देखते रहती है ना, आप गाड़ी चलाओ या फिर रास्ते पे भी जाओ तो आंखें तो हर तरफ से देखती रहती है, कुछ ना कुछ खोजना करते रहती है आंखें ना। कान भी सुनते रहते हैं और आंखें भी देखती रहती है। तो उससे क्या होता है, जब भी कोई इंसान पूरा टाइम एक कोई वस्तु को देखते रहे, तो जैसे कि समझो कि पड़ोसी के पास अच्छी एक गाड़ी है। हाँ, और आप जब जब ऐसे बैल्कनी में निकलते हो, बाहर घर से निकलते हो, तो वो गाड़ी देखते हो खड़ी है उधर। हाँ, समझे कि कुछ सी महंगी सी गाड़ी है खड़ी है, तो एक दिन देख लोगे, दूसरे दिन देख लोगे, धीरे धीरे क्या होगा, आपको मन में वो देखते देखते दिल उस पर लगने लगेगी। हम्म, तो दिल लगने लगेगी तो यानी आपकी आसक्ति यानी अटैचमेंट उसके लिए बढ़ती है। ध्यायतो विषयाम पुंसाम संगत तेषु उपजायते। संगत यानी अटैचमेंट, क्योंकि आप इतने बार बार देख रहे हो तो अटैचमेंट तो होनी है ना। हाँ? अभी कोई देखो जानवर से भी आप देखो, वैसे किसको बोलेगे कि मुझे सब जानवर अच्छे नहीं लगते हैं, या कुत्ता अच्छा नहीं लगता है, बिल्ली अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आप बार बार अक्सर मिलते जाओगे ना कहीं पे आप फंस जाओगे, उसको देखते देखते आपकी आसक्ति, आपकी अटैचमेंट उसके प्रति बढ़ेगी। तो दयातो विषा पुंसा संगतेषु बजायते संगा सज्जायते कामाम, काम फिर आ जाएगा, डिजायर आ जाएगी। हाँ, ये नेक्स्ट स्टेप है। एक बार आसक्ति आ गई फिर आपको डिजायर आ जाती है। डिजायर क्या कि मैं भी प्राप्त करूँ ये, मुझे भी ये गाड़ी चाहिए, मुझे भी ये या अच्छा कुत्ता चाहिए, मुझे भी अच्छा घर चाहिए। हाँ, तो जिसने शादी नहीं, ब्रह्मचारी होगा, तो लोगों को देख देख के, इसलिए बोलते हैं जैसे ब्रह्मचारी लोग है ना, उनको कोशिश करके ना, तो शादीशुदा लोगों को
के साथ मिलन जुलन नहीं करने चाहिए, मिलना जुलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मिलते जुलते हैं ना, तो कभी कभी कैसे उसके शादीशुदा जो गृहस्थ होते हैं, फिर उसकी पत्नी है, फिर उसकी बेटी है, कुछ ना कुछ तो ऐसे इंद्रियों को जागृत कर देगी, कहीं ना कहीं पे फंस जाएगा। फिर वो बोलेगा ठीक है अभी ब्रह्मचारी हो गया, अभी मैं ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के अभी शादी करता हूँ। हाँ, तो अगर उनको ब्रह्मचारी रहना है या संन्यास होते हैं जैसे, तो वो ऐसे रिश्तों से थोड़े दूर भागते हैं, ताकि ऐसा मन में कोई जागृत न हो जाए ऐसी ऐसी बातें ना। तो ये एक बार जागृत होगी, आपको लालसा होगी, आप में काम का वास आ जाएगा, वासना आ जाएगी कि मैं भी प्राप्त करूं। और फिर क्या होता है, कामम क्रोधत विजायते, कामम क्रोधत विजायते, क्रोध आ जाता है। क्यों? जब भी आप जो प्राप्त करने की कोशिश करते हो और आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। सिर्फ प्राप्त करना, आपकी चाहत एक होती है कि आप चाहते हो अभी मैं भी ये बड़ी गाड़ी खरीद लूं, या मैं इसे बड़ा, या मैं भी ऐसे समझो कि बड़ा घर है, या मैं भी क्रूज पे चले जाऊं, मैं भी हॉलीडेज पे ऐसे जा रहे हैं, पड़ोसी जा रहे हैं देखो 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, छुट्टियों के लिए, मैं भी कर सकूं। तो वो ये करना, ये होना ऐसे थोड़ी आपके चाहने से होता है। आपके कर्म भी तो होने चाहिए, आपके पास धन भी तो होने चाहिए इस प्रकार का, आपने कमाई भी तो होनी चाहिए, कमाई नहीं होगी तो आप करोगे ऐसे। हाँ, तो ये कर्म होते हैं, उस हिसाब से मिलते हैं। तो फिर हमें नहीं जब मिलते हैं, तो हमने तो लालच बना दी है, हमने ये कर दी है कि हमें चाहिए, तो वो नहीं मिलने से फिर हमें एक क्रोध आ जाता है। हाँ, तो इस हिसाब से भगवान समझाते हैं कि सिस्टमेटिकली ऐसे समझाया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें इससे, तो हमें क्या करना है उससे। हाँ, तो तरीका एक ही है। हाँ, कि ध्यान मत दो। अभी ध्यान नहीं देते हैं उस वस्तु के तरफ, तो क्या ऐसे रास्ते पे तो जाना ही पड़ता है ना, हम रास्ते पे जाते हैं तो दिखते तो है ना, क्या करेंगे हम लोग। हाँ, कैसे उसको फिर मन से हटा सकते हैं। हाँ, प्रयास करना पड़ता है, धीरे धीरे मन को थोड़ा भगवान की तरफ ले जाना पड़ता है। जैसे भक्त होते हैं तो कहीं भी मौका ढूंढते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं तो ठीक है, ऐसे बोलते हैं जैसा जप करना जब गाड़ी चलाते हो, या वो ठीक सही जप करना नहीं होता है, तो ठीक है वो एक्स्ट्रा राउंड्स है हमारे। ऐसे थोड़ी है कि वो आपको गिनती में ले आते हो, जो आपको 16 माला करनी हो तो कर लो, उसके बाद इसका थोड़ी मना है आपको 16 से ज्यादा करनी नहीं है। अरे 16 से कम नहीं करनी है इसका मतलब नहीं 16 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। गाड़ियों में बैठे हो, बस स्टॉप में खड़े हो, बैंक के लाइन में क्यू में खड़े हो, जब करो, शक्ति मांगो। हाँ, भगवान की शक्ति मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी शक्ति बिना हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारी शक्ति में कुछ ऐसा बल नहीं है, इतनी से बल नहीं है कि हम माया से विरोध कर सकें, या उससे उसे निपट सकें माया को। उसके लिए हमें बल चाहिए ना। तो ये भगवान ऐसे समझाते हैं कि ये इसको थोड़ा वश में ले आने के लिए, तो हमें फिर ये इसका उपयोग करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ तक कि यमुनाचार्य थे, हम्म, वो एक एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल वो यमुनाचार्य बड़े अच्छे भक्त होते हुआ करते थे, तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने अपने मन को अपने कृष्ण के चरणों की सेवा में इतना लगा दिया है, ऐसा लगा दिया है कि कभी कभी मेरे मेरे ख्याल आ भी गए ना, कोई स्त्री प्रसंग का कोई ख्याल आ जाता है। अभी देखो, संसार में ये मटेरियल जो भौतिक वर्ल्ड है ना, तो जो बिगेस्ट अट्रैक्शन, जो बड़ी में बड़ी अट्रैक्शन जो है ना, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन, मैथुनी भाव। अभी जो भी आप इनडायरेक्टली देखोगे ना, आखिर में हम उसी के पीछे लगे पड़े हैं। पैसे भी अगर चाहते हैं तो किसके लिए चाहते हैं, इसी के लिए चाहते हैं। अगर बड़ा घर चाहते हैं, अपना सुंदर बनना चाहते हैं, जो भी है, आखिर में मोटिव यही हो जाता है, स्त्री प्रसंग। हाँ, उसके साथ रिश्ता रखना। तो तो वो यमुनाचार्य क्या बोलता है कि मैंने तो अपना मन भगवान की सेवा में इतना लगाया हुआ हूँ कि अगर जब मेरे ख्याल भगवान कैसे मैथुनी का जो ऐसा ख्याल आ भी जाता है ना, कोई प्रसंग का ख्याल आ भी जाता है, तो मेरे मन को मन दूर हट जाता है उससे, और मुझे पसंद नहीं आता है, और मैं उस पर थूकता हूँ। अभी सोचो, इस स्थिति पर अगर पहुंच गए कि स्त्री प्रसंग से आप अगर थूकने लगे, तो यानी कहने का मतलब है कि आपको ये सब थूकते कब कहाँ पे है। यूजुअली अब देखा जाएगा कहाँ पे हम थूकते हैं, जब ये कचरा होता है कि आपको नफरत घिन आती है उस कचरे से ना। तो यानी आपको यहाँ तक पहुंच गए हो कि जो संसार में जो पूरे सारी संसार जिसके पीछे भाग रही है, और उस चीज के लिए आपको नफरत आ चुकी है, तो यानी समझो कि आप भक्त बन चुके हो।
अभी आपको ये संसारी बातें में नफरत आ रही है, सही बात है ना? तो ये शुरुआत ही हमें एक्चुअली क्या कहाँ से शुरुआत हो रही है? आसक्ति से। आसक्ति जब हम देखते हैं कुछ, उसमें आसक्ति आती है। ये आसक्ति हमें अभी देखो नर्क की तरफ लेके जा रही है। आसक्ति से क्या होता है? काम की जागृत होती है। काम के होने से क्या होता है कि हम क्रोधित हो जाते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कैसे न कैसे उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा आगे क्या होता है? अभी भगवान देखो क्या बताते हैं। अगर आगे श्लोक में जो अगले जो आने वाले श्लोक हैं, तो उसमें भगवान क्या समझाते हैं कि देखते हैं। क्रोधात् भवति सन्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशा बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणाशति। From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. And when the memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. ये देखो कैसे सिस्टमैटिक है। क्रोध आया तो क्रोध की वजह से क्या होता है? हम भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, फंस जाते हैं, भ्रमित हो जाएंगे। क्यों आप देखा है अभी कि कोई जो क्रोध में इंसान आ जाता है ना, तो क्या बोलता है उसको खुद को पता नहीं, बोलते जाता है वो सब। जो भी आमने सामने हो गए उसको डर ही नहीं होता है कि कोई कौन खड़ा है कोई नहीं खड़ा है। वो क्रोध के वजह से बोलते जाते हैं, वो क्योंकि भ्रमित हो चुका है। और जब भ्रमित इंसान हो जाता है तो उसकी जो स्मरण की शक्ति होती है ना, जो स्मरण शक्ति है वो गवा देता है। पिछले जो उसने सीखा हुआ है, याद किया हुआ है, कौन कौन है, कोई कभी तो क्रोध के में नाम भी नहीं निकलता, सामने वाला जो खड़ा है वो नाम कौन है, इसका है कौन, वो देखते नहीं है। अरे आपके गुरुजी हैं, अपने माता पिता सामने खड़े हैं, तो सोच समझ के बोलो तो सही वाणी को। ऐसे तो नहीं गुस्से की वजह से तुम जो भी बोलते जाओगे, नहीं, वो स्मृति भी घूम जा उसकी गवा देता है। जो उसने स्मरण किया उसकी शक्ति गवा देता है। और एक बार वो स्मरण की शक्ति चले जाती है तो हमारी बुद्धि चली जाती है। और एक बार बुद्धि चली गई तो विनाश, सर्व विनाश हो जाता है। क्योंकि बुद्धि से ही हम जो कार्य कर रहे हैं वो बुद्धि से ही हो रहा है। बुद्धि नहीं होगी तो क्या करोगे? आपको याद ही नहीं है, आपने जो सीखा वो सब भूल गए, बुद्धि भी सब विनाश हो गई। बुद्धि तो हमें समझाती है ये सही है ये गलत है। एक बार आपकी बुद्धि ही चली गई, पता ही नहीं आप जो सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, बोलते जा रहे हो, गुस्से में क्रोध की वजह से बोलते जा रहे हो, तो फिर क्या होगा? विनाश ही होगा ना। नहीं, तो ये जो विनाश का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? अभी देखो पहले फिर कनेक्ट करते हैं उस श्लोक से। वो श्लोक कौन सा था जो बोल रहा था कि हम क्रोध के वजह से थोड़ा नहीं सॉरी, हम ध्याय तो विश्राम पुंसाम संगस्तेषु बचाते। ध्यान कोई वस्तु पे ध्यान देने से तो वो वस्तु में हमें आसक्ति आ जाती है। तो वो आसक्ति की वजह से हम फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें हमें लगाव आ जाता है, एक चाहत आ जाती है, तो उस वजह से हम फिर आगे कार्य करने लगते हैं। हाँ, तो ये ऐसे करते करते आखिर में क्या होता है? अंतिम उसकी क्या बात हो जाती है कि हम बुद्धि विनाश कर देते हैं। हम बुद्धि एक बार गवा दी कि पहली बात तो बुद्धि से ही तो पता चलता है कि हमारा परम कार्य क्या होता है, भगवान से जुड़ना। तो वो भी भूल गए यानी। तो हमने कुछ भी बकने लगे, कुछ भी बोलने लगे, कुछ भी झगड़ने लगे, क्योंकि हम आप झगड़ रहे हैं क्योंकि हमारी कमजोरी की वजह से, क्योंकि हम वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाहत कर रहे हैं, वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो ये जो राग और द्वेष है ना, ये इससे हमें दूर हटना है। हाँ, मुक्त होना है। हाँ, अपने इंद्रियों को संयम से द्वारा उसको वश में लेके आना है। तो फिर जाके ही भगवान के पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक हम ये राग और द्वेष से हम दूर नहीं हटेंगे, तब तक हम फंसे रहेंगे। हाँ, तो जैसे कि कैसे समझो कि कैसे बोलते हैं, जैसे एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ में से जो जुड़ी होती हैं डालियां पत्तियां और जो फल भी जुड़े होते हैं, वो किसके बल पे जुड़े रहते हैं? हाँ, जो उसके पेड़ का जो जो धारा है ना, ट्रंक, जो ट्रंक ट्रंक से जुड़े रहते हैं ना, क्योंकि ट्रंक जो पेड़ में से पहले देखो जमीन से पेड़ आता है, उसमें एक ट्रंक होती है, एक धारा होती है। वो धारा में तो उसमें सब डालियां वगैरह जो भी शाखाएं होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, जो फल होते हैं, वो सब वो ट्रंक के वेट बल्क पे खड़ी रहती है। तो अब हमें वो ट्रंक क्या होती है? वही आसक्ति होती है, वही अटैचमेंट है। उसी के द्वारा ही अटैचमेंट होती है। अगर ट्रंक ही नहीं होती, अगर वो जो धारा नहीं होती,
तो उस धारा को काट दो, अटैचमेंट को काटना है, तो राग और द्वेष फिर चले जाएगा, होगी नहीं। आपको अटैचमेंट ही नहीं है किसी प्रकार की, अगर अटैचमेंट ही नहीं है तो आपको दुख ही नहीं होगा ना, गंवाने का दुख होगा ही नहीं। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये आपका है, तो फिर गंवाने का कौन सा दुख। हाँ, और द्वेष भी नहीं होगा, कोई हेट्रेड भी नहीं होगी, गंवाने के बाद गुस्सा भी नहीं आएगा कि आपका था। तो ये जो पूर्णतः ये ट्री क्या है, जो ये काटना क्या होता है, कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए। हाँ, तो ये जो कृष्ण भावना भावित जो स्तर है ना, जो लेवल है ना, तो हाईएस्ट है, हाँ, ऊंची कोटि का है। हाँ, तो इससे ये क्या होगा, तो विषय कर्मों से हम आसक्त जो होते हैं वो फिर इसके बाद नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण, जब तक कृष्ण भावना हम में नहीं है तब तक हम अटैचमेंट में ही फंसे रहते हैं। हाँ, तो एकमात्र उद्देश्य इसका यही होता है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो एक, हाउ टू बी कृष्ण कॉन्शियस, व्हाट इज इट टू बी कृष्ण कॉन्शियस। कृष्ण कॉन्शियस मतलब क्या, यानी करना क्या है। हम बोलते तो हैं कृष्णा, ये हम जब जप करो या सेवा करो, इसका मतलब उद्देश्य है क्या। कृष्ण उद्देश्य एक ही है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, हा? अन्य कुछ नहीं करना है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, दूसरे शक आसक्तियों से हम विरक्ति पा लेंगे। हाँ, जब तक आप कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते तब तक हम अपने ही आसक्तियों में फंसे रहेंगे। हाँ, और ये क्या है, प्रसन्न करना यानी कृष्ण का क्या होता है, कृष्ण की इच्छा का पालन करना। हाँ, तो जो बुरी बातें हमारे मन में होगी वो धीरे धीरे सब चली जाएगी। तो जैसे यदि आप कृष्ण की इच्छा नहीं करते हैं तो कोई भी जो कार्य करते हैं ना वो सफलता नहीं पाएंगे, उसमें कुछ मजा ही नहीं आएगा। हाँ, तो हमें करना ऐसा है जो कृष्ण के ही खुशी के लिए वो कार्य हो। हाँ, तो इसमें क्या होगा, तो कृष्ण की हमारी कृपा आएगी, जब हम कृष्ण के सेवा करने लगेंगे तो कृष्ण की कृपा आती है। हाँ, तो कृपा बिना हम कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। तो आगे कृष्ण क्या समझाते हैं, ये प्रसादे सर्व दुखाना हानि अशुभ जायते प्रसन्न चेत सोई आशु बुद्धि परिवशिष्ट थे। जो कृष्ण को खुश में और कृष्ण भक्ति में रहता है तो उसको किसी प्रकार का दुख, तो थ्री फोल्ड मिजरी जिसको बोलते हैं। हाँ, जो थ्री फोल्ड मिजरी आपको मैंने पिछली बार समझाया था कि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। हाँ, जो मन की बनाई हुई दुख होते हैं, जो दूसरे लोग हमें दुख देते हैं, या हमारे नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, जैसे भाई अर्थक्वेक वगैरह ऐसे हो जाते हैं, तो भूकंप वगैरह आते हैं, तो वो भी सब मिजरी से हम छूट जाएंगे, छुटकारा पा लेंगे। हाँ, तो उससे करते करते क्या है, फिर हमारी बुद्धि रीस्टैब्लिश हो जाएगी, फिर हम प्राप्त कर लेंगे नए सिरे से, हमें बुद्धि आ जाएगी कि हमारी बुद्धि, जैसे हम विनाश कर चुके थे वो अभी बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो एक बार बुद्धि प्राप्त हो गई तो हमें इंसान तुष्ट हो जाता है। हाँ, तो तीनों तापों से उसका जो वो सब उस नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ये जरूरी है कि ये हमें, तो ये रिकवर करनी है, ये हमारी बुद्धि जो हमारी गवाई हुई बुद्धि है उसको कैसे न कैसे रिकवर करनी है। क्योंकि हम देखो अगर संसार में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमने वो बुद्धि गवाई हुई है, ये समझ लो। और बुद्धि किस लिए गवाई थी, अटैचमेंट की वजह के लिए गवाई थी, आसक्ति के लिए गवाई थी। अभी उस आसक्ति को अगर हम हटा देंगे तो बुद्धि, और भगवान के सेवा में लग जाते हैं तो बुद्धि फिर रिकवर आ जाती है, हम उसको फिर से नए से प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान ये लास्ट का फॉर्मूला जो दे रहे हैं, तो हम उस पर फिर पढ़ते हैं उस फॉर्मूला को कि भगवान ने क्या वो फॉर्मूला दिया था। एक सेकंड मैं वो स्क्रीन पे डाल दूं। हाँ, ये बड़ा अच्छा श्लोक है। नास्ति बुद्धि अयुक्तक्ष न चायुक्तक्ष भावना न चाभावाश शांति अशांत सुखम। ये कंप्लीट फॉर्मूला हो रहा है अभी। ये जो भगवान ने जो फॉर्मूला दिया हुआ था ना, ये अभी फाइनली कंप्लीट हो रहा है, कंक्लूजन ऑफ फॉर्मूला होता है कि वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? ये सवाल हो जाता है। ये बोलते हैं से देख आसानी से, जैसे समझो कि ये बताते हैं कि अगर भगवान से हम कनेक्टेड नहीं है, संपर्क हमारा भगवान से नहीं है, हम भगवान की सेवा में नहीं लगे रहते हैं, तो हमें बुद्धि, जो आध्यात्मिक बुद्धि तो आनी ही नहीं है। और जब तक आध्यात्मिक बुद्धि नहीं आएगी तो शांति नहीं मिलेगी। देखो संसारी बुद्धि तो बहुतों के पास है,
आप समझते हो वो संसारी बुद्धि की वजह से वो खुश हैं या वो शांति है, उनमें मन में शांति है? नहीं है। वो ज्यादा और जैसे कोई एक अमीर से पूछा गया था कि तुम्हारा शाहूकार बनने का रहस्य क्या है, आप बता सकते हो? तो उसने एक शब्द में जवाब दिया। तो बोलता है मेरा एक शब्द तुम जान करो रखो, और एक शब्द में पूरा मेरा ज्ञान है। तो उसने क्या बोला? वो शब्द मोर, और चाहिए। और यानी कभी आपके मन में अगर ये बात आ गई, बस इतना है, तो यानी आप प्रगति नहीं करोगे। यानी कहने का मतलब है वो सही है, उसने सही बताया, लेकिन वो भौतिक हिसाब से बता रहा है। वही मोर अगर आप आध्यात्मिक विषयों में ले जाओगे, विद्यात्मक बातों में अगर मोर करोगे, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि संसारिक मोर मोर करोगे ज्यादा, यानी और चाहिए, ये तो हो गए ठीक है। अभी मैं बिलियनर हो गया, मैं 1 बिलियन कमाया, अभी 2 चाहिए, अभी 10 चाहिए, अभी दुनिया का शौकर में शौकर के पास कितने बिलियंस हैं, इतने हैं, तो मुझे उससे ज्यादा चाहिए। जब तक नहीं, तो बोलता है मेरा रहस्य ये है, जब तक अगर संतुष्ट एक एक जगह पे अगर खड़े हो जाते हो, तो यानी आपकी यानी पराजित होने लगोगे। तो अगर आपको विजयता चाहिए, तो मोर मोर का फॉर्मूला फॉलो करो। तो ये मटेरियलिस्टिक भौतिक विचार है, तो ये भौतिक विचारों में नहीं फंसना है। हाँ, ये तो बोलते रहेंगे। तो हम तो बुद्धि, अगर आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त कर ली है, तो जाके आध्यात्मिक बुद्धि से ही मन में शांति आएगी। और जब शांति आएगी, देखो वो जी, आप ध्यान से सोच लो, खुशी अगर चाहते हो, जब तक शांति नहीं है तो खुशी है ही नहीं। ये हस्बैंड एंड वाइफ है आपस में, पीस एंड हैप्पीनेस आर हस्बैंड एंड वाइफ। अगर ये आपस में साथ में नहीं है, डाइवोर्स करके बैठे हुए हैं, तो सत्यानाश। न पीस है, न शांति है। पीस अपने घर पे, शांति अपने घर में, कहाँ से अगर आनंद आएगा? मजा ही नहीं आएगा। हाँ, तो अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए, तो किसी प्रकार से पीस को तो हासिल करना ही है। और वो पीस का फॉर्मूला भगवान दे चुके हैं कि नास्ति बुद्धि अयुक्तक्ष न चायुक्तक्ष भावना, न चाभावश न चाभावश शांति अशांत कुत सुखम। कि जब तक हम कृष्ण से कनेक्ट नहीं होते हैं, देखो मेन रूट है कि कनेक्शन। जैसे हमारा शरीर के अंग है, उनका मूल्य है क्योंकि हमारे शरीर से कनेक्टेड हैं। उसी उंगली को आप काट दो, अगर बीमार हो चुकी है, और एक बार कटी आपके जिंदगी से अलग हो गई, उस उंगली का कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका मूल्य नहीं है। और जब तक हमारे शरीर से लगी हुई है, तो ये छोटी सी छोटी मात्र जो निमित्त जो एक उंगली है ना, छोटी उंगली, उसका भी बहुत फायदे हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। वैसे नहीं तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो इस हिसाब से हमें भगवान के साथ जुड़ के रखना ही अपनी जिंदगी को, ये तो अपना लक्ष्य बना ही दो। तो जो बुद्धि से यानी संबंधित, भगवान को अपने परमेश्वर से संबंधित नहीं है, तो वो उसको दिव्य बुद्धि होगी नहीं। हाँ, तो उसका मन भी कभी स्थिर नहीं होगा, और मन स्थिर नहीं होगा तो शांति नहीं होगी। ऐसे करते करते आपको खुशी कभी आनी नहीं है। हाँ, तो भगवान इसलिए बताते हैं कि ये श्लोक 5वें अध्याय में भी कुछ ऐसा इसका वाक्य हुआ है कि 5वें अध्याय में ये श्लोक जब भी समाप्त करते हैं, जो 5वें अध्याय में, तो वो श्लोक में क्या बताते हैं कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ और तपस्या का उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है। अब ये समझ लो कि जो भी आप कर रहे हो, कृष्ण के एकमात्र वही भोक्ता होने चाहिए। हम उसका सिर्फ प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन हमारे फलों का भोक्ता नहीं होने चाहिए हमें। हाँ? हम ये समझ लें कि ये हमारा है और हमें भोग लेना है उनका, तो वो हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो जब ये समझ जाए कि खाली भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, हाँ, और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भी ये भगवान ही है, हमारे एक स्वामी एक ही ये हैं, और ये समस्त जीवों के असली मित्र भी यही हैं, तो हमारे मन में फिर शांति आ जाएगी। हाँ, आपको फिर चिंता ही नहीं है ना, आपको पता है स्वामी वो है, ईश्वरी वो है, जो भी है नुकसान फायदे उसके हैं, तो आप विचलित होएंगे क्यों? आपका था ही नहीं, आप गंवाने का ना आपको गम होगा, ना पाने की खुशी होगी, तो आप विचलित होएंगे नहीं, आप विचलित होंगे नहीं तो शांति आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपके मन में ये शांति आ जाएगी। इस श्लोक का एकमात्र कहना यही है कि हमें खुशी पाने के लिए शांति लानी है, और शांति पाने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, और बुद्धि होने के लिए भगवान से मित्रता, भगवान से संपर्क होने चाहिए। जब तक ये नहीं होता, तब तक हम कुछ आगे कर नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। तो आज आप में से कुछ ऐसा
कमेंट्स करने चाहते हैं या टिप्पणी देने चाहते हैं, सवाल करने चाहते हैं, तो ठीक है। या अगर सब समझ गए हो। प्रभु जी, हाँ, बोलिए जी। हाँ, तो ऐसा हो गया, इस हफ्ते एक घटना हो गई थी हमारे साथ जो काफी आध्यात्मिक थी मेरे जीवन में, काफी आध्यात्मिक थी। जो वृंदावन में माधवास और राधा रानी रहते हैं, उन्होंने एक वीडियो भेज दिया हमें। उस वीडियो में ये बोल रहे थे कि अगर आपको वृंदावन रहना है तो आपको ये क्वालिटीज होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, जैसे कि आप दूसरों की सेवा करो, जप करो, ये करो। 8-10 गुण बड़े बड़े थे। फिर ऐसा ऐसा करते मैंने विश्लेषण किया, एनालाइज किया कि मेरे में तो ऐसा कोई गुण है ही नहीं, तो मैं तो ऐसी इच्छा रख ही नहीं सकता हूँ कि मैं वृंदावन पहुंच सकूं। हाँ। तो फिर ऐसा हुआ, वो रात को मैं सो गया, और रात को जैसा सो गया तो 4 बजे तो नींद सबकी खुलती रहती है, शायद आप लोगों की भी खुलती होगी, मेरी तो 4 बजे हमेशा ही खुलती है। तो फिर वो घटना गरी गरी मेरे दिमाग में आ रही थी कि भाई ये गुण भी नहीं है, और इच्छा भी नहीं करूंगा, क्योंकि इच्छा करूंगा तो फिर बहुत ही कोशिश करनी पड़ेगी। तो मेरे रूम में भगवान की एक तस्वीर पड़ी थी, और उनको देखते रहा, भाई ठाकुर जी को देखते रहा। तो मैं बोला देखो, ये मैं इच्छा नहीं कर सकता हूँ कि मैं वृंदावन रहूं, क्योंकि मेरे में गुण तो है ही नहीं। लेकिन एक प्रार्थना जरूर करूंगा, एक प्रार्थना जरूर करूंगा आप लोगों के सामने, और आप इस प्रार्थना में मेरी आशीर्वाद भी कर देना सब लोग मिलके, अगर समझे कि ये प्रार्थना बहुत ही अच्छी है। तो प्रार्थना ऐसे है कि मैं उस 4 बजे यही मेरे मुख से या आत्मा से ऐसी आवाज आई, हे गिरिधर, हे गिरिधर, हे गोपाल, हे प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणों के नाथ, हे वासुदेव, जो वास मेरे हर सांस के सांस में बसे हुए हैं। इतना तो जरूर करना कि जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले और कुछ भी नहीं होए, लेकिन कुछ भक्त मेरे साथ होए, तुलसी माला होए, इतना तो जरूर करना है प्राणनाथ, कि जमुना का जल हो, जमुना का जल हो, और तुलसी की माला हो। तो ऐसे वक्त में 4 बजे मुझे ये ऐसे याद आने लगे, और ऐसी प्रार्थना में करने लगा। प्रार्थना काफी सरल है। सही बात है प्रभु जी, वंडरफुल। ऐसी प्रार्थना बड़ी बड़ी सुंदर प्रार्थना है आपकी, आपके। तो हम तो आशीर्वाद चाहते हैं कि भक्त लोग अगर सहमत है तो बोलो, हमारा आशीर्वाद भी है अरे आपके प्रभु जी, साथ। आशीर्वाद तो ठीक है ही है, लेकिन ये अगर हम भी, आप आपकी ख्वाहिश जो आपकी है वो हमारी भी वही ख्वाहिश है। अभी नहीं बात बात ये होती प्रभु है। जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलो ना। बोलो। हमने ऐसा भी सुना है कि अगर वृंदावन में अपना घर नहीं बना सकते हो तो कम से कम घर को वृंदावन बना लो। हाँ, क्या ये खूब, क्या खूब है। ये तो मेरे उचित, हाथ में है कि नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आप। उचित, उचित। तो भैया रमेश जी, आप मेरे बड़े भाई हो, पर आपके लिए मैं यही आशीर्वाद करूंगा कि आप अपने घर को वृंदावन बना लीजिए। कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। प्रभु जी, उबरानी भाई कुछ बोलिए, उबरानी भाई कुछ बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ। अभी अभी 2 हफ्ते पहले मैंने एक क्लास अटेंड किया जूम के ऊपर, टोरंटो के भक्त ने एक वो क्लास दिया। बोला ये जो है आपको डे 1 से ये प्रोसेस चालू करना पड़ेगा, एंड में कुछ ध्यान नहीं आता है। बोला क्यों नहीं आता ध्यान? श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 में प्रभुपाद ने लिखा है कि जो अंत समय में 3000 या 3 लाख, मुझे याद नहीं आ रहा है, बिच्छुओं के डंक लगते हैं, तभी हमारे प्राण से वो आत्मा जो हमारी प्राण से निकल जाती है। तो तभी इतना दर्द होता है तो भगवान का नाम याद ही नहीं आता है, याद ही नहीं आता है। तो ये हमें जो है डे 1 से ये प्रोसेस करना पड़ेगा। आपने जो कहा, मैं भी भगवान से रोज वो बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हेल्प मी टू चांट योर होली नेम until my last breath,
लेकिन मैं वो भी बोलता हूँ और यहाँ पर वो भी सुना है अभी क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो बहुत मुश्किल। लेकिन मेरे हिसाब से पहले मैं बोलता लास्ट ब्रीथ तक हरि नाम याद आए, लेकिन जब ये याद किया मैंने भी पढ़ा है श्रीमद् भागवतम में कैंटो 1 में मैंने भी पढ़ा है कि बिच्छुओं के डंक लगते हैं तभी शरीर से अपनी आत्मा निकलती है। प्रभु जी विनोद विहारी आप बोलिए, प्रभु जी आप बोलिए। अद्भुत अद्भुत। हाँ प्रभु जी, बात ये है, देखो भगवान एक अब जब भी अब सब व्यापारी लोग हो और व्यापार में ऐसा होता है ना, आप अपना एक प्रॉमिस देते हो कि आप ये सामान दोगे तो मैं आपका मूल्य भरूंगा सामान का। एक ट्रीटी होती है, डील होती है, राइट, कि आप दो और मैं आपको पैसे दूंगा इस 30 दिन में या 40 दिन में आपको पैसे दूंगा। तो इसी प्रकार आप समझते हो कि ये डील हम भगवान से जो बना रहे हैं कि भगवान मैं आप प्रयास करते रहता हूँ, मैं आपका नाम जप करते रहता हूँ और आपकी मैं पूजा करते रहता हूँ, और आप अंतिम समय में मुझे याद आना चाहिए, आप मेहरबानी करके आप अपने अंतिम समय में जरूर आना। तो आप समझते हो कि भगवान आपको धोखा देगा? जब व्यापारी, संसारी व्यापारी आपको धोखा नहीं देता है। हाँ, कोई आप तो इतना तो विश्वास रखना ही चाहिए ना। लेकिन एक तरह है कि एक बात ये भी है कि हमारा प्रयास अच्छा प्रयास होना चाहिए। हम अपने पूरे मन से लगन से अगर प्रयास करेंगे तो सवाल ही नहीं होता कि भगवान आखिरी समय पे आपको धोखा। शरीर देखो, शरीर में जो ये बोलते हैं बिच्छुओं का जो है ना, ये सही बात है, वो शरीर के लिए है। लेकिन आत्मा तो जुड़ी है भगवान से। तो हमें चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो दृष्टि ऐसी हो उस समय कि हमें हमारे भले बिच्छू काटे या कोई किसी प्रकार की बीमारियां आ जाए, लेकिन हमारा मन स्वच्छ होने चाहिए, हमारा मन भगवान से जुड़ना होना चाहिए। और वो तब प्राप्त होएगा जब हम प्रयास अच्छे लगन से करेंगे, अपने पूरे मन से करेंगे और करते रहेंगे। देखो ये लालच है, ठीक है, ये रखनी अच्छी लालच है कि भगवान हमारे प्रति आए हमारे, लेकिन भगवान से कोई डील नहीं मांगना नहीं है जबरदस्ती। किसी राखे कृष्णा मारे को, कृष्ण जो राखो भी या मारो भी, भक्त का ये कहना होता है, राखो भी या मारो भी जो इच्छा तुम्हारी। हाँ, जब हम तुम्हारे इच्छा पे छोड़ देते हैं, आप जो करो मेरे लिए भलाई करोगे, मेरे को पता है, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा, तो आप मेरा बुरा क्यों चाहोगे? क्यों चाहेगा भगवान? अच्छा एक बात बताओ, हम भगवान की अगर सेवा नहीं भी करते हैं तो भगवान क्या हमारा बुरा चाहते हैं क्या? हमें सब तो दे के बैठे हैं ना, जो हम संसारी जिंदगी में जो जीना चाहते हैं वो तो दे के बैठे हैं, बिना कुछ मांगे वो दे के बैठे हुए हैं। तो हम अगर मांगते हैं, अगर हम उसकी सेवा करते हैं, क्यों नहीं देंगे? जरूर देंगे। तो ये लालच रखनी जरूरी अच्छी है, लेकिन ऑफ कोर्स वी कैन नॉट ओब्लाइज कृष्णा, वी कैन नॉट फोर्स हिम। हाँ, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में ये शब्द डाले, कभी कुछ मांगना चाहे ना भगवान से हाथ जोड़ के, तो भगवान से बोले, भगवान जी अगर आप चाहें तो मुझे ये दीजिए। ऐसे नहीं बोले मैं ये चाहता हूं कि मुझे दीजिए। ये शब्द मैं ये चाहता हूं वो अपने प्रार्थना से निकाल दो। हम आपकी प्रार्थना चाहे कि आपकी अगर इच्छा हो तो इस चित क्या बोलते हैं, जैसे छोटे से इंसान जो मैं जीव हूं, उस छोटे इंसान की तुच्छ 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 बोलते हैं। सॉरी या, तो ये तुच्छ इंसान की ये फरियाद सुनिए, ये प्रार्थना सुनिए, अगर आप चाहें तो मुझे ये प्रसाद दे दीजिए। तो उससे प्रसाद मांगना है। तो इस प्रकार से तो क्योंकि देखो हम कर्म के वश में होते हैं, भगवान हमें समझाते हैं कि भले भक्त बन भी जाते हैं ना तो कुछ भी फिर भी कहो, कुछ भी कहो, हमारे पिछले जो कर्म हमें सताएंगे, हाँ हमारे पीछे आएंगे। बोलिए ना। लेकिन ये सिर्फ हेलो हेलो, एक सेकंड को म्यूट कर दूं। हाँ, लेकिन ये भगवान की, सिर्फ भगवान की कृपा हो सकती है, कॉस्टलेस मर्सी, यानी अहित की कृपा नहीं, हाँ सॉरी, आप अहित की कृपा, अहित की हाँ, जो बिना हेतु के होती हो। हाँ, अहित की कृपा जो होती है वो भगवान से आती है। क्योंकि हमारी जो हम कभी किसके लिए कुछ करते हैं ना तो उसके बेट में कुछ चाहते हैं कि ये भी आए तो मैं करूंगा, लेकिन भगवान ऐसे नहीं लालच रखते हमसे। हाँ, अहित की कृपा देते हैं हम पे। हाँ, उनकी बिना कुछ वजह से कृपा होती है। तो मांगना हमारा हक है और हम मांग सकते हैं, लेकिन ऐसे श्रद्धा से, भगवान आप चाहें तो ये मुझे कर दीजिए, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में पूरी सेवा करना चाहता हूँ आपकी।
तो भगवान जरूर करेंगे, प्रयास करते रहो। हाँ, जैसे अशम शयम महाभाव मनो दुग्र चलम, कृष्णा बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, तो दो चीजें बोलते हैं। हाँ, कि आसक्ति रखो, डिटैचमेंट करो, और एट द सेम टाइम प्रयास करो। ये दो व्हील साथ में चलने चाहिए। देखो, प्रयास करोगे, साथ साथ में आसक्ति रखोगे। देखो, बैगेजेस होती है ना, जैसे अभी आपको सपोज आगे चल के ऐसे जिंदगी में कभी ऐसे समझा ऐसे हादसे हो जाएं, आपको तैरना पड़ता है पानी में, तो तैरने के लिए क्या अपने साथ बैग लेके जाओगे क्या? हैवी हैवी बैग्स जो आप लोग कभी कभी फ्लाइट्स में लेके जाते हैं, मांगते रहते हैं ज्यादा किलो 23 नहीं 30 चाहिए, 40 चाहिए, सफर करने के लिए न जाने कितने किलो साथ में लेके चलते हैं। लेकिन ये जो सफर होगा हमारा अंतिम सफर, तो उसमें कोई बैग नहीं लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए डिटैचमेंट पहले से ही आपको, अभी इस एक समय आ जाता है जिंदगी का, आपको अभी जोड़ना नहीं है, आपको अभी कम करना है। जो भी है छोड़ते जाओ, अभी अभी उससे विरक्त होते जाओ, उसे त्याग करते जाओ धीरे धीरे। क्योंकि ऐसा होना चाहिए वक्त कि आपके समय जब अंतिम समय आ भी जाता है, तो ऐसे कुछ ख्याल आए भी नहीं जिसमें आपकी आसक्ति हो। कौन सा भी ऐसे भी नहीं कि ये ब्लू कलर वाली शर्ट मुझे बहुत पसंद है, ये पड़ी रहनी चाहिए, मैं इसको फेंकूंगा नहीं, फट भी गया तो मैं रखूंगा। तो ब्लू शर्ट का भी ख्याल नहीं आना चाहिए, या ऐसे गाड़ी का ख्याल, या ऐसा बिजनेस का ख्याल आनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए पहले से ही अगर छुटकारा ले लेंगे उससे, तो धीरे धीरे हमें फिर वो आसक्ति आ ही आएगी। तो ये दो फैक्टर्स होने चाहिए, प्रयास एंड आसक्ति, दोनों साथ साथ में करने चाहिए। तो जरूर भगवान करेंगे। कुलशेखर करके एक राजा होते थे, कुलशेखर की प्रार्थना में ये जो हमारे भैया ने ये प्रार्थना की ना, तो वही प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना में बोलते हैं भगवान को, भगवान जी, मैं तो प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है आगे चल के मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो बीमारियां आ जाएगी, इतनी बीमारियां आ जाएगी कि मैं पूरा, मेरा जो चेतना है बीमारियों में फंसा रहेगा। अरे मेरे सर का दर्द, ये मेरे कमर का दर्द, और मेरे हाथ का दर्द, ये दर्द सताते रहेंगे और मेरा मन उसमें फंस जाएगा। तो फिर मैं आपको फिर याद नहीं कर पाऊंगा। फिर भगवान बोलते हैं, हे भगवान, याद करना, लेकिन मैं अब तो प्रयास कर रहा हूँ, और मेरे मन में तो ये श्रद्धा तो है ना, तो वो भूल मत जाना, मेरा प्रयास और मेरी श्रद्धा भूल मत जाना भगवान, मेरी प्रार्थना ये है। तो ऐसे प्रार्थना करके तो हमें विश्वास रखना है कि भगवान परे भी नहीं है। अगर भगवान ने आपको वचन दिया है, सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, अगर सब छोड़ के मेरे पास आते हो, तो बोलता है भगवान, अहम त्वम सर्व पापे भी हो, मैं तुम्हारे सब पाप विनाश कर दूंगा। तुम्हारे जो भी पिछले जमा हुए जो भी ऐसे ऐसे कर्म है, मेरे में शक्ति है कि मैं विनाश कर सकता हूं। तो भगवान कर सकते हैं, हाँ, और करेंगे, क्योंकि वो वादा देके गए हैं। चैतन्य महाप्रभु भी वादा देके गए हैं, बोले नाम जपो और तुम्हारे सब कर्मों का जो त्याग हो जाएगा, जो फल है वो सब त्याग हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु वादा करके गए हैं, कृष्ण वादा करके, तो क्यों तोड़ेंगे? हाँ, लेकिन हमें अपने तरह से सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रयास करना है। जो हमें बता के गए हैं उसका पालन करना है। जप करो, भक्ति करो, आसक्ति करो, धीरे धीरे अपनी तैयारियां भी करो। ट्रैवल करने से पहले तैयारी करते कि नहीं? एक एक हफ्ता जो को बिजनेस का ये करके आते हैं, अपनी ड्यूटीज किसी दूसरे को दे के आते हैं, जिसकी ड्यूटी देनी होती है उनको दे के आते हैं, भाई ऑफिस में तुम संभालो ये, मैं जा रहा हूँ सफर करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारी जिंदगी का भी अंतिम जो सफर आ रहा है उसके लिए भी तैयारियां करनी चाहिए, कि ये भाई भी छोड़ते जाओ, अभी ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, भाई ये तुम ये संभालो, तुम वो करो। पत्नी को बोले ठीक है, ये सब कर लिया, मेरे मन में से टेंशन उतर गई, मैंने कर लिया, ताकि अंतिम समय पे कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं आनी चाहिए। तो वो तैयार है। और ये भी मत सोचो ये कल करूंगा, क्योंकि कल किसने देखी? कितनी लंबी हम समझ के बैठे हैं हमारी जिंदगी होगी, जो हम चाहते हैं क्या? कि हमने ही अपनी फिगर डाल के रखी हुई है कि हम 75 या 80 या 90 और 100 वर्ष तक जिएंगे? क्या ये हम डिसाइड कर सकते हैं? तो ये सोचना कि मैं बाद में करूंगा, यानी आपने निश्चित कर लिया कि आप कब मरने वाले हो। हमने अपने डिसाइड कर ही लिया है कि हम कब मरने वाले हैं, हम कब शरीर छोड़ेंगे। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए सोचना है। आज सुबह सुबह जागे, सुबह सुबह जाग के भगवान को धन्यवाद करो कि भगवान आपने एक और दिवस दिया मुझे आपकी सेवा करने के लिए, एक और दिन दिया धनराशि बढ़ाने के लिए नहीं, काम ज्यादा करने के लिए नहीं, एक दिन और दिया कि आपकी मैं सेवा कर सकूं, ये भी मेरे अकाउंट में जमा हुआ।
क्योंकि मैं एक दिन और आपकी सेवा कर सकता हूँ। आपने जागृत तो किया, अगर सोते सोते मर जाते तो क्या करते बताओ। इतने इतने तो किस्से तो होते हैं ना, तो सोते सोते ही मर जाते हैं, उनको अगला दिन मिलता ही नहीं है। तो ये एक तो ठीक है, आपने अकाउंट में जमा तो कर दिया, एक दिन और भी कर लिया भगवान की सेवा में। तो ऐसे भावना से हमें ये सेवा करनी है। हाँ, तो ये पहली बात तो निश्चित करना है कि ये लक्ष्य हमारा ये होने, अगर जब तक लक्ष्य का पता नहीं पड़ता तब हम करेंगे नहीं। सॉरी अगर मैं थोड़ा कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो आई एम वेरी सॉरी। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वेरी स्ट्रांग और समथिंग, मगर मैं समझता हूँ कि हम आपस में जो हैं लगभग कुछ कुछ तो ऐसे हम ऐसे उम्रों में पहुंच चुके हैं जो हमें अभी आगे का प्लान जो है वो सोचने चाहिए कि क्या करना है। प्लानिंग बिना तो कुछ काम होता नहीं है, थोड़ा बहुत प्लान करना ही चाहिए। आपने बड़ी सरलता से और मुझे आज एक चीज सिखाया कि भगवान को पूछना चाहिए कि जो उनको अच्छा लगा वो हमारे लिए कीजिए। ये आपसे मैं आज सीखा हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू। और बड़ी सरलता से और स्पष्टता से आपने जो हमें समझाया, हमें बहुत प्रसन्नता भी हुई और स्वीकार भी कर लिया कि बहुत ही सही उत्तर था। इससे सही उत्तर हमारे जीवन में नहीं मिल सकता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो हम लोग जाने जाने में भगवान से कुछ ना कुछ तो मांगते रहते ही है ना। हाँ, नहीं ये आपकी बात अच्छी लगी कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। नहीं, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ। जी, एक शॉर्ट स्टोरी है। जब भी दुर्योधन और अर्जुन कृष्णा के पास गए थे, वो कुरुक्षेत्र रणभूमि से लड़ाई शुरू होने से पहले, तो उन्होंने पहले बोला दुर्योधन को तुमको क्या चाहिए। तो दुर्योधन के मस्तक पे खड़े हो गए। उसने बोला क्या चाहिए। बोला मुझे आपकी विष्णु सेना चाहिए। उसने चॉइस दुर्योधन को पहले दिया था, तुम्हें सेना चाहिए या मैं चाहिए। तो उसने दुर्योधन ने सोचा तो कृष्णा तो लड़ने वाले है नहीं, तो उसको मांग के फायदा क्या। तो मैं उसकी सेना लूंगा, विष्णु सेना लूंगा, उससे मैं जीत जाऊंगा। और अर्जुन ने बोला अभी तो मुझे तो आप चाहिए, वैसे भी चाहिए थे। अगर मुझे भी चॉइस पहले मिलती तो मैं आपको मांगता। तो अगर हमें मांगना है तो कृष्णा को मांगो, क्योंकि उसकी कृष्णा को मांगेंगे तो सारी चीज खुद बर खुद आ जाएगी। जो भी दूसरी चीज है हमको जरूरत है, अगर हम कृष्णा को स्वीकार करते हैं तो वो जैसे हमारे परम पिता है, तो दूसरी चीज की जो भी जरूरत होगी वो खुद पर खुद हो जाएगी। उसको मांगने की जरूरत है ही नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लो तो बस। वो अगर मांगना है कृष्णा से तो कृष्णा को मांगो और भक्ति मांगो, वो हम मांग सकते हैं। जितना चाहिए मांगो, भक्ति मांगो और कृष्णा को खुद मांगो, तो दूसरी चीजें सब आ जाएगी। हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो और किसका कोई सवाल है या कोई ऐसे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा विशाल जी बोलिए, कैसे हो आप? या गुड। हरे प्रभु जी, मेरे मन में उत्पन्न हुआ, मेरे मन में पैदा हुआ पाप की मुझे माफी मिल सकती है। और मेरे मन में अगर उत्पन्न हुआ किसी भक्त के लिए कोई बुरी भावना, मुझे उसकी माफी नहीं मिलती है। ये बात सही है? हाँ, ये भी दूसरी बात है। इसी गलतियां तो हमें इंसान से होती रहती है, लेकिन गलती की माफी भी मांगी जा सकती है। लेकिन ये स्पेशली जो, एक सेकंड में आपका माइक्स ऑन पड़े, मैं माइक्स बंद करता हूँ क्योंकि इट्स मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज, सॉरी। हाँ, अच्छा, ये जो अभी एक कथा है, जैसे अमरीश महाराज की कथा थी ना, हम आपको समझा रहे थे, जो अमरीश महाराज अपनी सेवा कैसे करते थे। तो एक बार उनके साथ ये ऐसा हादसा हुआ था कि एक महर्षि थे, बड़े ऋषि थे, दुर्वासा मुनि करके उसका नाम था। वो बड़े ऋषि हैं, लेकिन क्रोधित भी जल्दी हो जाते हैं। उनकी अगर सेवा बराबर नहीं की जाए ना तो क्रोधित हो जाते हैं। तो एक बार आए थे अमरीश महाराज के पास, तो उस दिन द्वादशी चल रही थी। द्वादशी यानी एकादशी के एक दिन बाद। तो उस दिन आपको अपना जो फास्टिंग होती है, जो उपवास किया होता है, वो तोड़ना पड़ता है। हाँ, फास्टिंग जो होती है तोड़नी पड़ती है, उसमें एक समय होता है तोड़ने का, ऐसे नहीं कि किसी समय भी तोड़ सकते हो। तो अमरीश महाराज जो है ना, वो जो रखते थे, फास्टिंग करते थे, वो निर्जल फास्टिंग करते थे, यानी पानी भी नहीं पीते थे। तो ऐसे प्रकार की जो फास्टिंग होती है, जो उपवास होता है, तो उसमें वो उपवास पानी से ही तोड़ा जाता है। आपको थोड़ा जल पीना पड़ता है एक समय के पहले। तो दुर्वासा मुनि उसी दिन आ गए थे
उसी दिन आ गए थे जब द्वादशी चल रही थी। तो उसने जब ये जानकारी, वो नहाने गए, बोले ठीक है आप भोजन का तैयारियां करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो जब भी अमरीश महाराज ने अपने गुरुजन से पूछा कि अभी मेरा तो द्वादशी का जो समय चला जा रहा है, मुझे तो कुछ जल तो लेना पड़ेगा, जब तक ये अभी दुर्वासा मुनि आए खाएंगे, मैं उनको खिलाऊं फिर खाऊं तो मेरा समय चले जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा जल ले लिया। तो दुर्वासा मुनि को पता चल गया अपनी शक्तियों के द्वारा कि इन लोगों ने ये अपराध किया हुआ है। अभी सोचो विशाल जी, ये अपराध छोटा सा अपराध था, यानी एक और उनके गुरु जी के अनुमति के साथ मिला हुआ था, तो ये अपराध भी नहीं होता है क्योंकि इसके गुरु ने अनुमति दी हुई थी। हाँ, तो ये अपराध भी नहीं होता है। उसके बावजूद भी दुर्वासा मुनि ने समझा कि ये अपराध है, भक्त के खिलाफ एक अपराध है, तो बहुत क्रोधित हो गए। तो अपने शक्ति से अपने एक बाल का एक बाल या सर से उसमें से एक डीमन बना दिया, कहने का मतलब है एक असुर बना दिया, और वो असुर अमरीश महाराज के पीछे लग गया, उसको मारने के पीछे। तो अमरीश महाराज ने कुछ किया नहीं, बोले ठीक है अगर यही मेरा अंजल है, यही मेरा कर्म का फल है तो ठीक है मैं इसको सह लूंगा। लेकिन भगवान की ये मंजूरी नहीं थी। जब विष्णु को पता चला ये मेरे भक्त संकट में है, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। पहले तो वो जो असुर को मार दिया, वो डीमन को मार दिया, और ऊपर से वो चक्र जाके दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा। अभी दुर्वासा मुनि आगे और चक्र पीछे, वो शिवलोक में चले जाते हैं, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है उनके लिए। आखिर में आके वो विष्णु लोक में चले जाते हैं। वो विष्णु लोक में जब भी विष्णु वहां बैठे हुए थे तो उससे पूछते हैं भाई हमारा कुछ करो, ये तो आपका सुदर्शन चक्र मुझे मार देगा। तो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी सोचो, इसने जो ये अपराध किया जो भक्त के खिलाफ, तो ये अपराध क्या बोलता नहीं, इसकी माफी एक ही होती है, वो जो भक्त के साथ आपने अपराध किया उसी से माफी मांगनी होगी। मैं माफ नहीं कर सकता हूं, अभी ये मेरी टेरिटरी नहीं है। क्योंकि वो भक्त के इतने इतने यानी करीब होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं उनको। भक्त बोलते आपने भक्त के खिलाफ गए कैसे, आपको कैसे ऐसे ये हुआ शक्ति आई कि आप भक्त के खिलाफ गए। और ऐसे भक्त अमरीश महाराज जैसे भक्त के खिलाफ, तो उन्होंने जाके दुर्वासा मुनि ऐसे बड़े ऋषि होने के बावजूद भी जाके अमरीश महाराज के पैर पकड़े और उसे माफी मांगी। तो अमरीश बोलते नहीं नहीं, आप तो हमारे गुरु, आप कैसे माफी मांग रहे हो, और हमारे प्रति मन में कोई आपके खिलाफ ऐसे कोई ऐसी प्रतिशोध है ही नहीं। मैं आपके खिलाफ कुछ ऐसे रखता ही नहीं हूँ जो आपको मुझे माफी मांगनी पड़े, तो मैं तो माफ कर ही देता हूँ, आपका जो भी है माफी है। तो सुदर्शन चक्र फिर छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, तो अपराध करना बुरा है। प्रभु जी, हाँ? बट ये आज के टाइम पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर टुडेज टाइम? नहीं, इफ इट हैपेंस इनवॉलंटरीली, कभी आपके साथ गलती हो जाती है कोई भक्त के प्रति, तो भक्त के जाके सॉरी बोलने में कुछ खर्च नहीं है। देखो, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं बनता, उल्टा उनकी महानता होती है। ये बड़ी शक्ति चाहिए। देखो, क्रोध तो हर कोई कर सकता है, क्रोध तो छोटा बच्चा भी जो पैदा होता है ना क्रोध करता है, लेकिन माफी मांगना एक बड़ी शक्ति है, एक बड़ा गुण है, वो सब में नहीं है। थैंक यू और सॉरी बोलने में एक ताकत चाहिए, बहुतों के मुख में से नहीं आती है। भगवान के सामने कभी ऐसे बोलते हैं, खाली मांगते हैं, पहले तो आप झुक के भगवान के दर पे जाते हो तो झुक के पहले तो थैंक यू बोलो, बोले धन्यवाद भगवान, आपने इतना कुछ दिया, बहुत धन्यवाद, बस मैं बहुत खुश हूँ, और मैं आपके शरण में आ रहा हूँ। तो ये धन्यवाद दो और माफिया मांगो कि मेरे से ये गलती हुई मेरी। तो भगवान भी हमें बुद्धि देते हैं कि इस माफी का आचरण कैसे किया जाए, उसका हल कैसे किया जाए। तो जैसे दुर्वासा मुनि के मन में बैठे जाके बोले अमरीश महाराज की जाके माफी मांगो, तो माफी मांगने में कुछ नहीं है, गलतियां तो होती है। और अगर भक्त के खिलाफ, अगर भगवान कृष्ण के भक्त है, वैष्णव है, तो उसके खिलाफ अगर कोई गलती हो भी गई तो भक्त ही है ना, तो भक्त कैसे नहीं माफ करेंगे। देखो, अच्छा भक्त होगा भगवान का, अगर अच्छा भक्त नहीं फिर माफी मांगने का भी मतलब नहीं होता, क्योंकि वो अच्छा भक्त ही नहीं है। अगर माफी नहीं देता है तो भक्त भी नहीं हुआ। भक्त तो कृपालु होते हैं ना, दयालु होते हैं ना। हाँ, तो मैंने जैसे बताया, भगवान ही जैसे अहितों की कृपा देते हैं, तो भक्त भी अहितों की कृपा देते हैं, तो वो भी कृपा ही देंगे। आप माफी मांगने कुछ है ही नहीं, हर्ज ही नहीं है। आप समझते हो गलती हुई है तो जाके फिर उससे माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, तो ये सब करना पड़ता है। हाँ, हम भगवान के सामने जब ये आ सकते हैं, शर्म नहीं रखते हैं। क्यों, क्या ये सोचते हैं कि भगवान के पत्थर के बने हुए इसलिए शर्म नहीं रखते हैं क्या? नहीं नहीं, ये पत्थर की मूर्तियां नहीं है, ये साक्षात भगवान है, और भगवान तो हमारे परम पिता है। सॉरी बोलना और उसका मुझे माफ करना दोनों
दोनों सेम लेवल पर है, हो सकता है मैं सॉरी बोलूं और हाँ मुझे नहीं, like आपने अपना कर लिया। देखो आप अपने मन से अगर हकीकत में मन से जाके सॉरी बोलते हो, अगर वो माफ करे ना करे वो दूसरी बात है, लेकिन आपने तो माफी मांग ली ना। देखो फिर वो उसका घमंड है, फिर उसकी एरोगेंस है अगर वो नहीं करता माफ। हाँ, तो क्योंकि अगर भक्त है तो उसकी में ये गुण, माफी देने का गुण होने चाहिए। हाँ, तो अभी देखो ना, अम्बरीश महाराज जैसे थे, उसके खिलाफ तो उन्होंने तो जिन को बेच दिया था, एक दैत्य को बेच दिया था मारने के लिए। अभी उन्होंने क्या गुनाह किया? सिर्फ पानी पीने का गुनाह किया, उसके लिए जिन, तो उसके बावजूद भी अम्बरीश ने बोला नहीं, आपके साथ कुछ गलती नहीं हुई है, हैं? आपकी गलती जो भी समझते हो तो माफ है, मैं वो गलती नहीं समझता हूँ। तो अगर भक्त होता है तो उसकी भावना भी ऐसी होती है। अगर वो अच्छा भक्त होगा तो आपको माफी स्वीकार करेगा, आपकी जो माफी मांग रहे हो वो जरूर स्वीकार करेगा। और आपने तो अपना कर्म कर लिया ना, कर्म को ठीक है, पर भगवान तो बैठे हैं ना साक्षात, वो एज अ विटनेस। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबको। आप हमारे साथ रहे, कुछ समय हमें भी मौका मिला आपके साथ गुजारने का और आपका संग प्राप्त करने का। हाँ, तो अगर आप में से और कोई कुछ बोलना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम, शेयर कर सकते हो। पूरी हमारी फैमिली तो है, आपस में पहचाने हुए लोग बैठे हैं। चंद्रू भैया कैसे हो? चंद्रू जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा चंदन जी। हरे कृष्णा, all is well, yes. एवरीथिंग ओके। चंदन प्रभु जिब्राल्टर के हैं, तो वो All is well, yeah. हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण प्रसाद भी जिब्राल्टर के हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। Very good, Vinod Prabhuji. Thank you for your preaching. It's good. Thank you for joining. You all people are my inspirations. अगर आप जुड़ते हो तो इंस्पिरेशन होती है, अगर नहीं तो कहाँ से इंस्पिरेशन आएगी? But अच्छा, still, हमारे lot of effort from your side. It's good. I appreciate it. प्रभु जी मुझे कुछ पूछना है। हाँ बोलिए ना। हाँ, अभी आप कह रहे थे कि भाई अगर आपको लगे भी किसी से माफी मांगो, उससे क्षमा मांग लो, तो वो जो है अगर वो जिंदा है, अगर वो समझो कि दुनिया में नहीं है, आपको कभी कभी याद आता है कि भाई मैंने अपना किसी दोस्त से बचपन में, या समझो कि आज 10 बरस 20 बरस आपको याद आता है यार मेरे को ये अच्छा उसे नहीं करना चाहिए थे, मैंने बहुत बुरा किया, और वो अभी ये दुनिया में नहीं है, तो अभी उससे कैसा माफी मांगे? हाँ देखो, माफी मांगने में 3 शख्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, 2 नहीं है 3 है। आप और जिससे गलती हुई है, जिसके खिलाफ गलती हुई है, और भगवान। सो भगवान तो आपके सामने हमेशा है। तो अगर आप मन से करते हो और बोलते हो मैं, मेरे से गलती हुई है भगवान मुझे माफ कर दो, वो शख्स तो है नहीं, मैं उसके भले सामने नहीं भी है, लेकिन मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, और उसके लिए जो भी अगर कुछ भी हो दंड, मैं उसके लेने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान तो विटनेस है ही ना। ही इज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि वो उसके हृदय में भी है, भले कौन सा भी रूप ले लिया हो, उसके हृदय में भी है, हमारे हृदय में भी है। तो ही इज अ कॉमन फैक्टर, यू सी। तो माफी कभी भी मांगी जा सकती है। अभी माफी भगवान देखो, अभी अपने पिछले जन्म में भी अपने इतने पाप कर दिए होंगे, कभी कभी हमें पता ही नहीं हमने पिछले जन्म में क्या क्या किए होंगे, इतने पाप किए, तो उसकी भी गलतियां माफ करवा सकते हैं ना। तो इसलिए तो हम जो भक्ति वगैरह करते हैं, सेवा वगैरह करते हैं, तो ये स्वीकार करते हैं कि हम गलत थे, हमने गलत रास्ता अपनाया हुआ था, तो अभी ये गलत रास्ते से, अभी जैसे देश है, हमारा जो जजमेंट होता है कभी कभी हमें जेल में भेज देता है। अभी जेल में भेजने से आपकी माफी माफ हो जाती है ना, जो अपनी गलती की वो माफ हो जाती है आपके जेल में जाने से। हालांकि आपने उस शख्स के प्रति कुछ किया नहीं, जब वो जिसका समझो खून हो गया हो या कुछ जैसे नुकसान हो गया हो, आपने उसके प्रति कुछ किया नहीं है खानदान के लिए, लेकिन आप जेल में जाने से आपकी माफी माफ हो जाती है, आपकी जो गुनाह माफ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के सामने साक्षी मांग के अगर अपनी माफी मांगते हैं, वो शख्स सामने है तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर शख्स नहीं भी है तो आप, भगवान तो साक्षी है ही है कि आप माफी मांग रहे हो। हाँ, तो उससे भी हमें फायदा आता है, और भगवान इज अ विटनेस, ही वांट्स सी एट द एंड ऑफ द डे, जैसे हमने बताया कि सब यज्ञ जो किए जाते हैं भगवान की तुष्टि के लिए किए जाते हैं। हाँ, भगवान को राजी करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि ही इज अ भोक्ता, ही इज द ओनली एंजॉयर। बाकी तो हम सब एक मीडियम है टू डू थिंग्स, टू सर्विस फॉर हिम। So at the end of the day, our important thing is that we connect with him and we let him know that we are sorry for it.
At the end of the day, he's the one, he's the final sanctioner, you can say. आखिर में सैंक्शन करने वाले वही है। तो ये सही बात है कि मन में एटलीस्ट हमारे शरीर छोड़ने से पहले करने चाहिए। उसको वो शरीर छोड़ देगा तो चलेगा, लेकिन हम अपने शरीर छोड़ने से पहले माफी मांग सकते हैं, क्योंकि अभी इंसान रूप है तो हम इंसान रूप में ये कर सकते हैं। अगर इंसान रूप अगले जन्म में नहीं मिलता तो कभी माफी मांगेगा, फिर गए, फिर तो भोगना ही पड़ेगा जो गलती की उसकी भोगना। तो इसलिए हर समय हर वक्त आप भगवान से ये प्रार्थना कीजिए, मेरी इससे कुछ भी गलती हो गई हो भगवान मुझे याद करवाओ, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। वो शख्स सामने हो तो मैं उसको जाके बोलूंगा और मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर ले। हाँ, तो गलती मैंने बताया, जैसे माफी मांगने में हमारा बड़कपन है, हमारा छोटापन नहीं है। ये बहुत इंसान ऐसे ऐसे होते हैं जिससे नहीं होगा ये कार्य, दूसरे कार्य कर लेंगे, लेकिन ये कार्य बोलने में इतना डिफिकल्ट है। प्रभु जी आई एम सॉरी, हाथ जोड़ के बोले आई एम सॉरी, मेरी से गलती हुई है, मैं आगे चल के फिर से नहीं करूँ, मुझे माफ कर दीजिए। बड़ा डिफिकल्ट है, सुनने में इतने आसान लगते हैं लेकिन कहने में कितने डिफिकल्ट है। हाँ, तो ये कह के देखिए, देखो आपका मन भी हल्का हो जाएगा और भगवान भी आपके साथ होंगे। ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु यही सवाल मेरा भी था, तो आपने मेरा भी इस सवाल का जवाब मुझे मिल गया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, तो धन्यवाद आप सबको। आप अगर चाहें तो अपने माइक्स ऑन करके एक बड़े साथ मिलके हरे कृष्णा बोलते हैं। चलो आप सब अपने माइक्स बोलते हैं एक साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। तो अभी ऐसे बात बता ही दिए, तो मैं भी ऐसा फायदा ले लेता हूँ, आपके सबके माइक्स ऑन है तो हम सबसे भी माफी मांग लेते हैं। हमसे कुछ ऐसी गलती हो कि हमें माफी से हमने कोई जैसे कुछ कह दिया हो या ऐसा, तो हम आप सबसे माफी मांगते हैं और उम्मीद करते हैं। मैं तो खास माफी मांगता हूँ, मैं तो सबसे खास माफी मांगता हूँ, कोई गलती हो तो माफ करना। नहीं, मैं माफी मांगता हूँ, गलती हो नहीं हो सब तभी भी माफ कर लो। नहीं, मैं तो गलतियां करता रहता हूँ, उसके लिए माफी भी मांगता हूँ। सब करते हैं प्रभु जी, सब करते हैं और आगे चल के फिर भी करेंगे। माफी मांगने के बाद फिर भी करते रहेंगे। तो कल वाली गलती, आज वाली गलती और आने वाली गलती की माफी। आदत पड़ गई। बचपन में मैंने बहुत पाप किए बचपन में। राधे 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 प्रभु जी, राधे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।